शौहर किसी दूसरी औरत का आशिक हो जाए या बदमिजाज हो, बस ये एक वजीफ़ा और शौहर की बेमिसाल मोहब्बत आपके नाम। आज की इस वीडियो में हम छोटे बड़े कुछ ऐसे वज़ाइफ आपको बताने जा रहे हैं जो आम जिंदगी में करना बहुत ही आसान और सहल हैं, और इन्हें करने से आप दोबारा अपने शौहर को अपनी मोहब्बत की डोर में बांध सकते हैं। मेरी प्यारी बहन, बेटियों, आप में से बहुत सी बच्चियां इस मसले का शिकार हैं, और आज के दौर में तो ये बात बहुत ही आम हो चुकी है कि घर बैठा शौहर भी मोबाइल फ़ोन या किसी न किसी दूसरी औरत के साथ ताल्लुक़ बना चुका होता है। बज़ाहिर वो हमारे साथ होता है, लेकिन ये बात हमें अच्छी तरह मालूम होती है, इसका दिल कहीं और ही लग चुका है। वो दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेता है, और ये बात किसी भी बीवी से बर्दाश्त नहीं होती। फिर वक्तन फ़वक्तन ये बात बढ़ती है और बात तलाक तक जा पहुंचती है। इस लफ्ज़ तक बात ना पहुंचे, इससे पहले ही आप ऐसे वज़ाइफ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए कि आपका शौहर कभी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। सबसे पहला वजीफ़ा उन शौहरों के लिए है जिन पर जिन्स का गलबा हो और वो अपने ऊपर काबू न रखता हो, या शौहर जिनसी मामला में दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेता हो और बीवी के हकूक़ पूरे ना करता हो। ऐसी सूरत में जिसके ऊपर जिन्स का गलबा हो, वो या मुमीतु, जो कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक बाबरकत नाम है, इसे पढ़ता पढ़ता सो जाए, या बीवी 100 मरतबा पढ़कर शौहर का तसव्वुर करते करते सो जाए। दोनों ही सूरतों में ये वजीफ़ा कारगर है, चाहे शौहर पढ़े या फिर बीवी। अब बारी है इस दूसरे वजीफ़े की, जिसे करने वालों ने इसके बहुत से फ़वाइद बयान किए हैं। ये वजीफ़ा बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है, और अगर आप भी शौहर को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं तो इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिए। लेकिन उससे पहले कुछ बुनियादी बातों का ख्याल ज़रूर रखें। पहले तो बीवी को चाहिए कि शौहर की खूब खिदमत करे, उसको राह रास्त पर लाने की पूरी कोशिश करे, ताकि शौहर के दिल में इसकी मोहब्बत पैदा हो जाए और वो नाजायज़ ताल्लुकात से तौबा करके अपनी बीवी से ताल्लुकात इस्तवार कर ले। इसके साथ साथ शौहर की हिदायत और इसकी तवज्जो की यकसोई के लिए पूरे खलूस से गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ करती रहे। पुरखलूस दुआ से बढ़कर कोई अमल नहीं है। नीज़ शौहर को किसी किस्म का ताना देने और बद इखलाकी से पेश आने से मुकम्मल इज्तनाब करे, ताकि शौहर का दिल उसकी तरफ से मज़ीद ख़राब ना हो जाए और वो मज़ीद बेराहरवी का शिकार ना हो जाए। अगर बीवी को इस बात का इल्म हो गया है कि उसका शौहर किसी और के साथ ताल्लुक़ है, तो इस बात को वजह बनाकर झगड़ा करने की बजाय अल्लाह के हजूर 2 रकात नफल नमाज पढ़कर सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए, और साथ ही इस वजीफ़े की पढ़ाई भी शुरू कर दें। 5 वक्ता नमाज़ों, नवाफिल और तिलावत का एहतमाम करें, और हर फ़र्ज़ नमाज और हो सके तो तहज्जुद की नमाज के बाद दर्ज झेल दुआ 3-3 मरतबा पढ़कर अल्लाह से खूब दुआ मांगे। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ी व रब्बुल अर्शिल करीम। सही बुखारी, किताबुद्दावात, बाबुद्दुआ, इंदल कर्ब 2939 कदीमी। औरत हर मुमकिन कोशिश करे कि अपने शौहर के इस राज को 4 दीवारों में ही रहने दे और खुलेआम इस बात का तज़किरा ना करे, क्योंकि अगर गुनाह का ऐलान खुलेआम किया जाए तो गुनाह करने वाले का दिल सख्त हो जाता है और उसके अंदर से नदामत का एहसास ख़त्म हो जाता है। इसीलिए किसी के सामने इस गुनाह का जिक्र करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी हरगिज़ ना मारे। अलबत्ता अगर मुकम्मल कोशिश के बावजूद भी शौहर के रवैया में कोई तब्दीली ना आए, तो इस सूरत में बीवी को चाहिए कि दोनों तरफ के ख़ानदान के बड़ों को हालात से मुत्तला करके उनको दरमियान में लाकर इन मसाइल का कोई बेहतर हल निकाले। जल्दबाजी से काम न ले। जल्दबाजी में किए हुए फैसले अक्सर अफसोस और नदामत का बायस बनते हैं, और मियाँ बीवी को किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले एक दफ़ा अपनी औलाद के बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए। कभी कभी माँ बाप की अलहदगी से औलाद परेशान हो जाती है, और कभी कभी औलाद माँ बाप को एक करने का ज़रिया भी बन जाती है। बहुत से ऐसे जोड़े जिनमें बात तलाक तक पहुँच गई थी, उन्होंने बच्चों की खातिर अपनी गलत रविश को छोड़कर एक दूसरे के साथ निभाह करने को तरजीह दी, और आज वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए कोई भी फ़ैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लें, और बेहतर यह है कि खुदा के हजूर सच्चे दिल से दुआ मांगे, क्योंकि बीवी की हर दुआ जो शौहर के हक़ में हो
ضرور قبول ہوتی ہے۔